नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर तक हमने यूनिट 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के बारे में, जिसका नाम है क्या? मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि एरिया एंड वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो है आपका डिजिटल प्लानीमीटर जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है? प्लानीमीटर नहीं दिया गया है, लेकिन डिजिटल चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा-सा उससे और हम पहले चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानीमीटर के बारे में, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। एक-एक करके अभी इसका धागा खोलेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से देखेंगे डिजिटल प्लानीमीटर, इसके बाद देखेंगे क्या मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर एंड अर्थवर्क कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्लानीमीटर। प्लानीमीटर को स्टार्ट करने से पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि देखिए ये आपको दिख रहा है क्या? एक शेप दिख रहा है क्या? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या फिर आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है। तो आपसे मैं बोलूँ कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप तो आसानी से क्या कीजिएगा कि इस फ़ॉर्मूले में इसका फ़ॉर्मूला में रखिएगा इसकी वैल्यू को और एरिया को कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्लियर है? लेकिन अब मैं यदि आपको जब क्या किया था कंटूर को पढ़ाना शुरू किए थे, तो कंटूर मैप उस समय आपको पढ़ना नहीं आता था, क्लियर है? अब देखिए आपको जो कंटूर मैप जो दिख रहा है क्या, अब आप ये तो कंटूर मैप पढ़ ले रहे हैं कि जो है ये कंटूर मैप किस चीज़ों का दिया गया है। लेकिन अब इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? क्योंकि आपने तो देखा कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का, क्यूब, क्यूबॉइड या फिर स्फीयर जो भी हो, उसके फ़ॉर्मूले से तो आप एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जब बात आती है क्या कंटूर मैप की, कंटूर लाइन के द्वारा एरिया को कैलकुलेट करने का, तो फिर कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा? तो इसका जवाब जो है आपको इस लेक्चर के अंत तक मिल जाएगा। आइए लेक्चर को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप कंटूर मैप देख रहे हैं, इसकी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं किससे? प्लानीमीटर से। तो प्लानीमीटर क्या है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से जो है आप टेढ़े-मेढ़े एरिया का या फिर किसी भी इरेगुलर शेप का जो है वो क्या कर सकते हैं? एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लानीमीटर जो होता है आपका 2 तरह के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? देखिएगा सबसे पहला जो होता है आपका, पहला है क्या? आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर और सेकंड जो है आपका रोलर प्लानीमीटर। लेकिन आजकल ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं? पोलर प्लानीमीटर का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लानीमीटर के डिफिनीशन के बारे में लिखते हैं। उसके बाद से 2 टाइप्स के आपके जो है प्लानीमीटर उसको देखेंगे। फिर हम एक-एक करके इनके पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि एक-एक पार्ट्स जो है कौन-कौन से पार्ट्स हैं। फिर इस पार्ट्स के जो है काम क्या है और इसके द्वारा एरिया को मेजरमेंट आप कैसे करते हैं। तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। चलिए मैं प्लानीमीटर का डिफिनीशन को सबसे पहले लिखता हूँ। देखिएगा सबसे पहले प्लानीमीटर के बारे में एक पॉइंट क्या कि प्लानीमीटर एक ऐसा उपकरण है, हमने आपको बताया कि जिससे क्या करते हैं हम कि किसी भी टेढ़े-मेढ़े एरिया का यानी कि इरेगुलर शेप का हम क्या करते हैं कि एरिया को यानी कि क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है बहुत ही एक्यूरेटली मापने के लिए क्या किया जाता है? प्लानीमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब देखिएगा प्लानीमीटर के मुख्यतः दो प्रकार होता है। हमने बताया कौन-कौन सा? सबसे पहला जो होता है आपका आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर और सेकंड जो है आपका रोलर प्लानीमीटर। क्लियर है? देखिएगा सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है पोलर प्लानीमीटर का ही यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर और ये जो आपको इमेज दिख रहा है, यही है आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर। इनके बारे में अब बात करते हैं एक-एक करके। आप लोग लिख लीजिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर। इनके सबसे पहले हम एक-एक पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि इनका कंस्ट्रक्शन यानी कि ये बना कैसे है और फिर ये वर्किंग प्रोसेस कैसे करता है, यानी कि काम कैसे करता है। एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम इनके पार्ट्स के नाम लिखते हैं कि इनके कौन-कौन से पार्ट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने नंबरिंग किया है यहाँ पे। इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या करें कि हम पार्ट्स के नाम लिख रहे हैं और देखिए आपको क्या इसके ऊपर जो है इमेज दिख रहा है प्लानीमीटर का। क्लियर? तो आइए सबसे पहले लिखते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ प्लानीमीटर। तो सबसे पहला जो है आपका प्लानीमीटर वो क्या है? देखिए इसमें जो है आपके आपके जैसे क्या शरीर में जो है 2 आर्म है, यानी कि ये दोनों क्या है? आर्म है, एक भुजा ही है। ठीक है? तो इसमें भी जो है आपके आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर में 2 आर्म्स होते हैं। एक जो होता है आपका ये होता है एंकर्स आर्म और ये होता है ट्रेसिंग आर्म। ठीक है? तो एक नंबर जो है आपका ये है, लिखिएगा कि ट्रेसिंग आर्म। क्या? ट्रेसिंग ट्रेसिंग आर्म। ठीक है? फिर सेकंड लिखिएगा, सेकंड क्या है? ये है आपका एंकर आर्म। एंकर एंकर आर्म। ठीक है? थर्ड लिखिएगा, थर्ड क्या है? देखिए यहाँ पे लगा रहता है क्या? एंकर लगा रहता है, तो इसे लिखिए एंकर। एंकर थर्ड नंबर क्या है आपका? एंकर हो गया। फोर्थ नंबर क्या हो गया? ट्रेसिंग पॉइंट। ट्रेसिंग ट्रेसिंग पॉइंट या फिर ट्रेसिंग पिन भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए 5 नंबर जो है आपका यहाँ पे जो है एक आपका हिंज लगा रहता है। क्या?
हिंज लगा रहता है, HINGE हिंज। फिर 6 नंबर देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये है जो आपका 6 नंबर व्हील है। क्या है? एक व्हील लगा रहता है। 7 नंबर देखिएगा क्या है, 7 नंबर जो है ग्रेजुएटेड ड्रम, ये जो है आपका ग्रेजुएटेड ड्रम है। क्लियर है? हमने इमेज में यहाँ नहीं लिखा इसलिए ताकि ज़्यादा जो हो इमेज आप कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पार्ट्स के नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर दिए हैं। क्लियर है? फिर देखिएगा 7 के बाद 8 नंबर जो है आपका, ये जो हो गया आपका, देखिए ये रेड जो दिख रहा है आपका, ये है आपका 8 नंबर। ठीक है? तो ये जो है आप यहाँ से एरो लगाइएगा, जो ये सर्कल है इसे हम बोलते हैं क्या? डिस्क, यानी कि चकती हो गया। 9 नंबर देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका एक वर्नियर लगा रहता है ताकि आप रीडिंग को क्या करके मैग्नीफाई करके आप रीडिंग को रीड कर सकें। तो लिखिएगा 9 नंबर क्या लगा रहता है, सॉरी 9 नंबर जो है यहाँ मैग्नीफायर लगा रहता है। तो 9 नंबर में क्या लिखिएगा? मैग्नीफायर, मैग्नीफायर। क्लियर है? और 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर भी है कहीं, ये जो 10 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। क्या लगा होता है? एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है, जो क्या करता है आपका ट्रेसिंग आर्म को एडजस्ट करने के काम आता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग पार्ट्स के नाम लिख लीजिए, इसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हेडिंग डालिए आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर, फिर हेडिंग डालिए पार्ट्स ऑफ प्लानीमीटर, इसमें पार्ट्स के सभी नाम लिख लीजिए। आप लोग पार्ट्स ऑफ प्लानीमीटर लिख लिए होंगे, तो चलिए अब बात करते हैं आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। क्लियर है? हमने आपको क्या बताया कि जैसे आपकी ये दो आर्म्स हैं, ये दोनों क्या है? आर्म्स हैं, भुजा है। वैसे ही क्या होता है कि आर्मस्लर पोलर प्लानीमीटर में भी दो इसमें आर्म्स होते हैं। हमने बताया आपको कौन कौन से। सबसे पहला जो है आपका क्या है? ट्रेसिंग आर्म है, और दूसरा जो है आपका क्या है? एंकर आर्म है। अब देखिएगा, ये जो आपका एंकर आर्म है, एंकर आर्म इसलिए इसका एंकर आर्म नाम पड़ा क्योंकि इसके सिरे पे जो होता है क्या? एक एंकर लगा होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एंकर आर्म कहते हैं। क्लियर है? ये आर्म जो होता है, एंकर आर्म और ट्रेसिंग आर्म, दोनों एक हिंज के द्वारा, देखिएगा मैंने यहाँ रेड पॉइंट दिखाया, यानी कि एक हिंज के द्वारा क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। क्लियर है? यही आपका हिंज है। क्लियर? 5 नंबर। तो ये जो होता है एंकर आर्म और ट्रेसिंग आर्म दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एक हिंज के द्वारा जुड़ा होता है। ये सारी बातें हम अभी थ्योरी के रूप में आपको लिखवाएंगे एक एक करके। अभी आप लोग सिर्फ बातों को ध्यान से सुनिए, और यहाँ जो इमेज हमने बनाया है इसको आपको कॉपी में बनाना है, और ये जो इमेज आपको दिख रहा है इससे आप लोग रिलेट करते चलिए, क्योंकि वहाँ क्लियर इमेज, बोर्ड पे इमेज बनाना बहुत कठिन हो जाता है मार्कर से, क्योंकि आप क्या करते हैं कि डबल मार्कर चलाते हैं कि डार्क हो जाए, तब तक क्या होता है कि मिटने लगता है। क्लियर है? तो समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि इसमें दो आर्म्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका ट्रेसिंग एंकर आर्म और दूसरा होता है क्या? ट्रेसिंग आर्म। ये दोनों जो होते हैं आपस में एक हिंज के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर है? इसे एंकर आर्म इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे एक एंकर लगा होता है जो कि क्या करता है कि इस प्लानीमीटर को फिक्स पोजीशन में बनाए रखता है जब आप एरिया को मेजर करते हैं तो। ठीक है? तो ये जो है 3 नंबर क्या है? आपका एंकर है, जो क्या करता है? प्लानीमीटर को फिक्स पोजीशन में बनाए रखता है। अब देखिएगा ट्रेसिंग आर्म के बारे में। यहाँ जो है आपका एक ट्रेसिंग पिन लगा रहता है, इसलिए इस आर्म को हम क्या कहते हैं? ट्रेसिंग आर्म कहते हैं। और ये आर्म जो होता है आपका, ये जो है एडजस्टेबल होता है। इसे आप जो है क्या फिक्स स्क्रू के द्वारा या फिर स्लो मोशन स्क्रू के द्वारा क्या कर सकते हैं? इस आर्म को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमने बताया क्या कि इस पे जो है आपका एक ट्रेसिंग पिन लगा होता है, इसलिए इसे ट्रेसिंग आर्म कहते हैं। ये आर्म्स जो होते हैं आपके एडजस्टेबल होते हैं, जबकि जो है आपका एंकर आर्म जो होता है क्या होता है? फिक्स होता है। और एक एंकर आर्म जो होता है ट्रेसिंग आर्म से छोटा भी होता है। क्लियर है? इस आर्म को क्या कर सकते हैं कि फिक्स स्क्रू द्वारा या फिर स्लो मोशन स्क्रू द्वारा आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब देखिएगा आपको क्या, अब मान लीजिए क्या कि आपका जो है ये एरिया एक दिया गया है, जिसको आपको क्या करना है कि इसका एरिया जो है कैलकुलेट करना है, यानी कि क्षेत्रफल इसका फाइंड आउट करना है इस क्षेत्र का। क्लियर है? तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इस एरिया के बाउंड्री पे जो है इसी ट्रेसिंग पिन को जो है आप बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या करते हैं? रखते हैं, और इसे ही इस एरिया के किनारे किनारे जो है चलाया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं।
क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि ट्रेसिंग पिन को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस एरिया का हमें जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होता है उसके किसी एक पॉइंट पे रख करके और इसे सावधानी पूर्वक चलाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया, ट्रेसिंग आर्म देख लिए, एंकर आर्म देख लिया, फिर हमने एंकर को देख लिए, थर्ड नंबर ट्रेसिंग पिन को देख लिए, अब 5 नंबर हमने हिंज भी देख लिया। अब चलिए बात करते हैं 6 नंबर। ये जो होता है आपका क्या लगा रहता है, एक व्हील लगा रहता है जो क्या ट्रेसिंग आर्म के क्या होता है, पैरेलल लगा होता है, क्लियर है। फिर देखिए 7 नंबर क्या है, ग्रेजुएटेड ड्रम है। ग्रेजुएटेड ड्रम देखिएगा क्या होता है, ग्रेजुएटेड मीन्स क्या, यानी कि अंशांकित ड्रम होता है, इस पे जो है रीडिंग बना होता है, जैसे आपके स्केल पे रीडिंग बना होता है, क्लियर है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको और इमेजिन कराता हूँ ट्रेसिंग पिन को, क्योंकि मैं भूल गया था। आइए देखते हैं, ये जो है आपका ट्रेसिंग आर्म है और इसमें जो है आपका ट्रेसिंग पिन लगा हुआ है, क्लियर है। तो देखिए हमने भी क्या लगाया है, अब मान लीजिए इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, अब सिर्फ आप ट्रेसिंग आर्म को देखिए और ट्रेसिंग पिन को। आप यहाँ देखिए, ये हो गया आपका क्या, ट्रेसिंग पिन, और ये हो गई ट्रेसिंग आर्म। और इसको क्या करते हैं कि बहुत ही सावधानी से जो है आपका जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होता है उस पे हम क्या करते हैं कि मूव कराते हैं। ऐसे देखिएगा, ऐसे क्या करेंगे हम, इस पे मूव कराएंगे तो हमारा जो होगा क्या, अब रीडिंग कैसे मिलेगा अभी बात करेंगे। ये ग्रेजुएटेड ड्रम में या फिर आपके आगे क्या लगा है, डिस्क लगा है, मैग्नीफायर लगा रहता है, वर्नियर लगा रहता है, उस पे आपको रीडिंग मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसे आराम आराम से देखिएगा कि मूव कराइएगा इस पे, तो आपको रीडिंग मिल जाएगा कि ये क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है कितना है, क्लियर है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ट्रेसिंग पिन से हम ट्रेस कराते हैं बाउंड्री लाइन को। अब देखिए हमने बता दिया व्हील जो क्या होता है, एक ट्रेसिंग आर्म के पैरेलल लगा रहता है। फिर 7 नंबर देखिए ग्रेजुएटेड ड्रम, इस पे जो होता है आपका रीडिंग देखिएगा दिया गया होता है क्या, इस ग्रेजुएटेड ड्रम पे, इस ग्रेजुएटेड ड्रम पे जो होता है आपका 100 डिवीजन होता है। कितना डिवीजन होता है, 100 डिवीजन, यानी कि 100 भाग होते हैं, क्लियर है। यानी कि इस ग्रेजुएटेड ड्रम पे जो है आपके 10th रीडिंग को पढ़ा जाता है। कौन कौन से रीडिंग को, 10th रीडिंग को, और क्या 100 रीडिंग को, यानी कि आप 10वें भाग को रीडिंग को पढ़ पाइएगा और क्या 100 भाग को, क्लियर है। लेकिन इसके जस्ट बगल में क्या लगा रहता है, ये देखिए आपको दिख रहा है क्या, यह जो है आपका एक वर्नियर है। वर्नियर पे जो है आपका, आप ग्रेजुएटेड ड्रम का वर्नियर पर आप कितना भाग पढ़ सकते हैं, इस रीडिंग का जो है आप 1/10वां भाग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10वां भाग पढ़ रहे थे और 100वां भाग, इस 100वें भाग के जो है आप 1/10वें भाग यानी कि 1000 भाग को जो है आप किस पे पढ़ते हैं, वर्नियर पे रीडिंग को रीड करते हैं। इसलिए जो है आप प्लानीमीटर से जो है बहुत ही एक्यूरेटली एरिया को कैलकुलेट कर पाते हैं, किसी भी शेप के एरिया को। जैसा कि ये जो है आपको शेप दिख रहा है, आप कैलकुलेट कर पाइएगा इस एरिया को। ये जो ग्रेजुएटेड ड्रम होता है आपका, ये ग्रेजुएटेड ड्रम वर्नियर से जो है कॉन्सेंट्रिक जुड़ा रहता है। कैसे, कॉन्सेंट्रिक, यानी कि दोनों का सेंटर जो होता है एक ही जगह होता है, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या देख लिया, ग्रेजुएटेड ड्रम देख लिए, वर्नियर देख लिया। अब डिस्क की बात करते हैं। ये जो है आपका सर्कुलर दिख रहा है, हमने 8 नंबर बताया था क्या है, डिस्क है। आप लोग इस रेड को क्या कीजिएगा कि एरो को यहां से लगाइएगा सर्कल से, क्लियर है। तो 8 नंबर जो है आपका डिस्क है, जो किससे जुड़ा होता है, व्हील से जुड़ा होता है। और व्हील के 10 चक्कर काटने पे जो है देखिए, ये जो व्हील हो गया आपका, ये 10 चक्कर जब घूमेगा तो इस डिस्क जो है आपका, ये जो डिस्क लगा है सर्कुलर आप डिस्क देख रहे हैं, ये जो है आपके एक चक्कर घूम जाएगा, क्लियर है। तो जब आपका क्या कि व्हील जो है आपका, यानी कि ये जो व्हील लगा है 6 नंबर, देखिए 6 नंबर व्हील जो है 10 चक्कर जब काट लेता है तो डिस्क कितने चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। और इस डिस्क के पास जो है आपका एक जो है फिक्स इंडेक्स लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एक फिक्स इंडेक्स लगा रहता है। देखिएगा क्या लगा रहता है, डिस्क के पास जो है आपका एक फिक्स इंडेक्स लगा रहता है। इंडेक्स ये क्या करता है सर, फिक्स इंडेक्स का काम ये होता है कि ये नोट करता है कि जो है आपका डिस्क जो है वो 0 रीडिंग को कई बार पार किया है, उसको क्या करता है कि ये नोट करता है, क्लियर है। अब देखिए, अब जो आपको प्लानीमीटर दिख रहा है, इस पे जो है आपका एक ऊपर से दिख रहा हुआ क्या, मैग्नीफायर दिख रहा हुआ, यानी कि ग्लास दिख रहा है। ये जो है आपका मैग्नीफायर है एक्चुअल में। देखिए हमने 9 नंबर आपको बताया था क्या है, मैग्नीफायर है। इससे क्या किया जाता है कि रीडिंग को मैग्नीफाई करके, यानी कि क्लियर और शार्प करके जो है पढ़ा जाता है। तो आपने सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके देखा क्या, कि ट्रेसिंग आर्म हो गए आपके। देखिए एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं, उसके बाद से हम एक एक करके पार्ट्स के बारे में लिखेंगे, क्लियर। तो देखिएगा सबसे पहला जो है हमने आपको क्या बताया था कि इसमें 2 आर्म्स लगे होते हैं। एक आर्म्स पे जो है आपका एंकर लगा होता है, जो क्या करता है कि इस प्लानीमीटर की पोजीशन को फिक्स बनाए रखता है। इसलिए उस आर्म को हम क्या कहते हैं, एंकर लगा होता है, इसलिए इस आर्म को हम एंकर आर्म कहते
लगाते हैं। और दूसरी आर्म जो होता है आपका एडजस्टेबल आर्म होता है, जो कि क्या स्लो मोशन स्क्रू द्वारा या फिर फिक्स्ड स्क्रू द्वारा जो है इसे एडजस्ट किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए इस आर्म पे क्या लगा रहता है, एक ट्रेसिंग पिन लगा रहता है या फिर ट्रेसिंग पॉइंट लगा रहता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। क्लियर है? तो इसी के द्वारा आप क्या करते हैं कि किसी भी एरिया के बाउंड्री को ट्रेस करके और एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे जो ट्रेसिंग पिन लगा रहता है, इसीलिए इस आर्म को क्या कहते हैं, ट्रेसिंग आर्म कहते हैं। फिर 5 नंबर देखिए हमने क्या बताया कि हिंज द्वारा ये दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। 6 नंबर हमने बताया था क्या है कि व्हील है आपका, जो क्या होता है, ट्रेसिंग आर्म के पैरेलल लगा रहता है। 7 नंबर ग्रेजुएटेड ड्रम बताया, जिसपे रीडिंग जो है आपका 100 भाग तक आप पढ़ सकते हैं, यानी कि 10th रीडिंग को भी पढ़ते हैं और 100 को भी। इसलिए जो है आप ग्रेजुएटेड ड्रम पे कितने डिवीजन बने होते हैं, 100 डिवीजन बना होता है, इसलिए आप 100 रीडिंग तक पढ़ते हैं। क्लियर है? इस ग्रेजुएटेड ड्रम के बगल में क्या लगा रहता है, एक वर्नियर लगा रहता है, जो इस ग्रेजुएटेड ड्रम पे जो जितना आपने रीडिंग को रीड किया है उसके 10वें भाग तक ये पढ़ता है। क्लियर है? तो टोटल जो है ये कितने भाग तक पढ़ता है, वर्नियर जो है आपके 1000 भाग तक रीडिंग को रीड करता है। इसीलिए आप क्या प्लानीमीटर के द्वारा किसी भी शेप को आप एरिया को जो है इजिली एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर हमने क्या देखा था, वर्नियर हो गया, उसके बाद से देखे थे क्या, ग्रेजुएटेड ड्रम डिस्क के बारे में। तो डिस्क जो होता है आपका एक जुड़ा होता है किससे, व्हील से। व्हील के 10 चक्कर काटने पे जो है डिस्क जो है एक चक्कर लगाता है, और इस डिस्क के पास क्या होता है, एक फिक्स इंडेक्स होता है, जो कि फिक्स इंडेक्स क्या नोट करता है कि डिस्क जो है जीरो रीडिंग को कितनी बार पार किया है। फिर देखिए और क्या बचा, मैग्नीफायर। मैग्नीफायर द्वारा क्या करते हैं कि रीडिंग को आप मैग्नीफाई करके पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में, इन सभी के बातों को लिखते, फिर इसके आगे की बात जो है हम प्रोसेस करेंगे कि कैसे इस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है एरिया को कैलकुलेट। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। तो प्लानीमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि प्लानीमीटर के मुख्यतः क्या होती है कि दो जो होती है आर्म होती है, ठीक है, जो किसके द्वारा जुड़ा होता है, एक हिंज के द्वारा, यानी कि कील के द्वारा जो है जुड़ा रहता है। क्लियर है बात? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि छोटी भुजा जिसके फ्री एंड पर, छोटी भुजा जिसके फ्री एंड पे क्या लगा होता है, एंकर लगा होता है, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, एंकर आर्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए एंकर लगा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंकर आर्म कहते हैं। क्लियर है? एंकर आर्म का काम क्या होता है कि प्लानीमीटर को फिक्स पोजीशन में बनाए रखना, ये जो होता है आपका इसी की वजह से। तो ये देखिए फिक्स पोजीशन में क्या करता है कि ये बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि दूसरी लंबी भुजा के एंड पे क्या लगा रहता है, एक ट्रेसिंग पिन लगा रहता है, इसलिए इसे कौन सी आर्म कहते हैं, ट्रेसिंग आर्म कहते हैं। तो ये देखिए कहाँ है कि ट्रेसिंग पॉइंट लगा होता है या फिर ट्रेसिंग पिन कह सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रेसिंग आर्म कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि ट्रेसिंग आर्म की लेंथ जो है आवश्यकता के अनुसार, हमने बताया था कि यहाँ जो क्या लगा रहता है, एक स्लो मोशन स्क्रू लगा होता है या फिर एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेसिंग आर्म को एडजस्ट कर लेते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो देखिए इस लेंथ को क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? इसकी जो लेंथ जो होती है फिक्स्ड स्क्रू हमने बताया या फिर स्लो मोशन स्क्रू द्वारा, किस स्क्रू द्वारा, फिक्स्ड स्क्रू द्वारा या फिर स्लो मोशन स्क्रू द्वारा क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है किसको, ट्रेसिंग आर्म को। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जिस बाउंड्री का एरिया आपको क्या करना होता है कि निकालना होता है, उसके अलोंग क्या किया जाता है, ट्रेसिंग पिन को मूव कराया जाता है। जैसे हमने देखिए यहाँ से क्या किया था, इसको मूव कराया था एरिया पे। आपको कोई भी एरिया निकालना हो, क्या करना हो, आपको कोई भी एरिया निकालना हो, इस ट्रेसिंग पिन को क्या कीजिएगा कि इसके अलोंग जो है आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही मूव कराइएगा ड्राइंग शीट पे। क्लियर है? तो देखिए वही बात लिखा है कि बाउंड्री का एरिया क्या करना होता है, निकालना होता है। ट्रेसिंग पिन को क्या उस बाउंड्री के अलोंग, यानी कि उस बाउंड्री के अलोंग क्या किया जाता है, मूव कराया जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात किए थे व्हील के बारे में। तो व्हील जो है देखिए क्या है कि ट्रेसिंग आर्म के दूसरे सिरे की ओर क्या लगा रहता है, एक मेजरिंग व्हील लगा रहता है। क्या लगा रहता है, मेजरिंग व्हील, जो क्या होता है, ट्रेसिंग आर्म के पैरेलल होता है। तो ये देखिएगा नीचे लिखा है ट्रेसिंग आर्म के पैरेलल होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, हम नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। अब चलिए व्हील के बाद जो है ग्रेजुएटेड ड्रम के बारे में लिख लेते हैं। तो लिखिएगा ग्रेजुएटेड ड्रम में क्या हमने क्या बताया कि व्हील जो होता है, व्हील के साथ कॉन्सेंट्रिक एक ड्रम जुड़ा होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि 100 डिवीजन में डिवाइड किया गया होता है। कितने डिवीजन में, 100 डिवीजन में डिवाइड किया गया होता है। देखिएगा 100 डिवीजन में डिवाइड किया गया होता है। और क्या, ड्रम के डिवीजन से क्या 10th रीडिंग और क्या 100th रीडिंग भाग जो है प्राप्त किया जाता है, हमने आपको बताया। ठीक है, इसके बगल में क्या लगा होता है, एक वर्नियर लगा होता है, जो इस ड्रम के रीडिंग का 1/10 भाग प्राप्त होता है। तो टोटल कितना हो गया, 1/1000वां भाग हो गया। ठीक है, तो आइए देखिए ड्रम के पास जो होता है एक छोटा क्या लगा रहता है, वर्नियर लगा होता है।
जिसकी क्या सहायता से वर्नियर के ड्रम का 1/10वां भाग जो है रीडिंग को रीड लेने में सहायता करता है। क्लियर है बात? अब देखिए इसलिए जो है वर्नियर की रीडिंग का 1000 भाग जो है क्या प्राप्त होता है। क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं डिस्क के बारे में। ये जो है आपका डिस्क 8 नंबर जो है ये डिस्क है। ठीक है? तो देखिए व्हील की कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमने आपको बताया था क्या कि व्हील की कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिस्क पर पढ़ा जाता है। जो क्या जब व्हील जो है आपका 10 चक्कर लगाता है तो डिस्क कितने चक्कर लगाता है? 1 चक्कर लगाता है। तो देखिए व्हील के 10 चक्कर काटने पर जो है डिस्क कितना चक्कर लगाता है? 1 चक्कर लगाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं डिस्क के ऊपर क्या लगा रहता है? फिक्स इंडेक्स, जो क्या करता है, जिसका यूज क्या होता है कि यूज इसलिए पता करने के लिए किया जाता है कि डिस्क का जो है जीरो रीडिंग कितनी बार क्या कर गया कि इंडेक्स को क्रॉस कर गया। क्लियर है? जीरो रीडिंग के प्रत्येक कंप्लीट क्रॉसिंग को कैलकुलेशन में क्या किया जाता है? एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला में आएगा आपका एन। क्लियर है? तो जीरो रीडिंग के प्रत्येक कंप्लीट क्रॉसिंग को किससे कैलकुलेशन में डिनोट करेंगे? एन से। यानी कि जो है डिस्क का जो जीरो है कितनी बार जो है आपका फिक्स इंडेक्स को क्रॉस कर गया है, इसको हम एन से डिनोट करेंगे फॉर्मूला में। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मैग्नीफायर। क्लियर है? तो मैग्नीफायर में देखिए क्या हमने बताया था कि प्लानीमीटर में क्या दिया जाता है? मैग्नीफायर दिया जाता है। इसका यूज क्या किस लिए करते हैं? डिवीजन और रीडिंग को क्या देखिए क्लियरली देखने के लिए। किसके लिए? क्लियरली, यानी कि मैग्नीफाई करके। क्लियर है? हमने यही बताया था आपको। अब देखिए ये जो प्लानीमीटर है आपका, ये 3 पॉइंट पे जो है आपका रेस्ट करता है। यानी कि अब मान लीजिए क्या कि ये मार्कर हो गया, इसको आप जमीन पे या फिर पेपर पे कहीं भी रखिएगा तो ये किसी पॉइंट के लॉन्ग क्या किसी सरफेस के लॉन्ग क्या करेगा? रेस्ट करेगा। वैसे ही प्लानीमीटर को क्या जब आप ड्राइंग शीट पे रखते हैं तो ये 3 पॉइंट पे क्या करता है? रेस्ट करता है। कौन कौन से सर? आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका, एक हमने बताया था क्या? व्हील बताए थे। एक जो यहाँ लगा रहता है, क्या लगा रहता है? व्हील लगा रहता है। फिर सेकंड क्या होता है? सेकंड जो होता है आपका एंकर पॉइंट होता है। क्या? एंकर एंकर पॉइंट। क्लियर है? और थर्ड जो होता है आपका वो होता है ट्रेसिंग पॉइंट, यानी कि 4 नंबर ट्रेसिंग पॉइंट। क्लियर है? तो कितने पॉइंट पे रेस्ट कर 3 पॉइंट पे रेस्ट करता है। कौन कौन से? सबसे पहला जो है आपका व्हील है, सेकंड क्या है आपका? एंकर पॉइंट है, और थर्ड जो है आपका ट्रेसिंग पॉइंट है। देखिएगा व्हील जो है आपका ये कभी कभी क्या करता है कि रोल करता है, कभी कभी क्या करता है? रोल करता है, या फिर कभी जो है आपका स्लाइड करने लगता है। क्लियर है? अब देखिए रोल और स्लाइड में क्या अंतर आपको पता है? देखिए हम जब क्या कर रहे हैं कि जब ये क्या होगा कि प्लानीमीटर को चलाया जाएगा तो अगर आपका व्हील जो है ऐसे रोल करेगा, देखिए मार्कर कैसे गोल घूम रहा है, रोल हो रहा है, तो क्या होगा कि आपको रीडिंग प्राप्त होगा। क्लियर है? जब क्या होगा व्हील जो है रोल करेगा तब आपकी रीडिंग को प्राप्त होगी। लेकिन जब आपके क्या हो कि यही जो व्हील है क्या स्लाइड कर जाए, ऐसे कहीं फिसल जाए, स्लाइड कर जाए, तो आपकी रीडिंग इससे प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है बात? अब देखिए एंकर पॉइंट को हमने बताया, तो एंकर पॉइंट हमने आपको बताया था कि क्या रहता है? ये फिक्स रहता है। तो ये जो एंकर पॉइंट होता है आपका क्या होता है कि फिक्स्ड होता है। और ये ट्रेसिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है? मूव एलोंग बाउंड्री। यानी कि इसका मतलब क्या सर? हमने बताया था BOUNDARY, यानी कि बाउंड्री के अलोंग क्या कराएंगे? मूव कराएंगे। जैसे मान लीजिए क्या कि आपका ये कोई क्या हो गया? एरिया हो गया। जब आपको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल जो है कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो अब आप क्या कीजिएगा कि ट्रेसिंग पॉइंट को हमने देखिए ये ट्रेसिंग पॉइंट हो गया, तो इसको क्या बताया था कि बाउंड्री के अलोंग जो है मूव कराते हैं। ठीक है? तो ये ट्रेसिंग पॉइंट क्या करता है कि बाउंड्री के अलोंग मूव करता है, जबकि एंकर पॉइंट जो होता है आपका फिक्स रहता है। क्लियर है? अब देखिएगा अगर ये जो आपका एरिया, जिसका क्या करना है आपको? एरिया कैलकुलेट करना है, अगर ये क्षेत्र जो है आपका क्या हो? स्मॉल हो, तो इस जो है आपको प्लानीमीटर को आप कहाँ रखते हैं? बाहर रखते हैं। यानी कि इस एरिया से हम कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे, और फिर ऐसे क्या कराएंगे कि ट्रेस कराएंगे। ठीक है? लेकिन अगर ये एरिया जो है आपका बड़ा है, यानी कि लार्ज एरिया है, तो फिर हम इस प्लानीमीटर को क्या करेंगे कि अंदर रख करके और ऐसे ट्रेस कराएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिएगा इस प्लानीमीटर के द्वारा जब आप क्या करेंगे कि किसी भी मैप का एरिया को कैलकुलेट करेंगे, तो आप कहीं से स्टार्ट करेंगे इस क्या ट्रेसिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ट्रेस करने के लिए कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं क्या कि ये जो है हमारा
ट्रेसिंग पॉइंट यहाँ हो गया। चलिए हम निशान लगा दे रहे हैं। मान लेते हैं क्या कि सबसे पहले जो है हमने ट्रेसिंग पॉइंट मान लिया यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इस समय हम क्या करते हैं कि ड्रम या फिर व्हील पे जो है हम इनिशियल रीडिंग को देख लेते हैं, और उस इनिशियल रीडिंग को यानी कि इनिशियल रीडिंग जो है हम देख लेते हैं। जब हमारा क्या होता है, ट्रेसिंग पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, तो इनिशियल रीडिंग जो है आपका देख लेते हैं, और इसे हम डिनोट करेंगे किससे, आई से। क्लियर है। तो ये देखिएगा, उसके बाद से हम इनिशियल रीडिंग को देख लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आपका ट्रेसिंग पॉइंट जो होगा। फिर अब क्या करेंगे कि बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इस बाउंड्री के अलॉन्ग क्या करेंगे, ऐसे ही मूव कराएंगे। देखिए जैसे हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। हमने बताया आपको कि जब एरिया जो हो आपका क्या हो, छोटा हो, तो इस प्लानीमीटर को हम बाहर रखेंगे। जब एरिया आपका लार्ज हो तो हम क्या करेंगे, प्लानीमीटर को अंदर रखेंगे। तो ऐसे हम ट्रेस कराएंगे और ट्रेस कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे, ठीक है। इसे हम आप जो है क्लॉकवाइज भी करा सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करा। जब आप क्लॉकवाइज करवाइएगा इसे ट्रेसिंग पॉइंट को मूव, तो क्या लेंगे आप फॉर्मूले में प्लस लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज कराइएगा तो आप माइनस लीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए आप करते करते फिर कहाँ आप आ जाइएगा, जब आप क्या हो जाएगा कि आपकी फाइनल जो है ट्रेसिंग हो जाएगी, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि ड्रम पे या फिर व्हील पे जो है आप फाइनल रीडिंग को नोट कर लेंगे, और इसे हम डिनोट करेंगे किससे, एफ से। हमने इनिशियल रीडिंग को आई से डिनोट किया, फाइनल रीडिंग को एफ से डिनोट किए, और एक हमने इससे पहले डिनोट किया है क्या, एन से। एन क्या था आपका कि आपके जो है डिस्क जो है वो फिक्स इंडेक्स के कितनी बार क्रॉस किया है, ठीक है। तो चलिए इस प्रोसेस के बारे में लिखते हैं। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। थर्ड नंबर जो है प्लानीमीटर 3 पॉइंट पे रेस्ट करता है, सबसे पहले व्हील, फिर एंकर पॉइंट, फिर ट्रेसिंग पॉइंट। इसके बाद हम प्रोसेस के बारे में लिखेंगे, जैसे जैसे हमने आपको ये प्रोसेस सारी बताया कि कैसे प्लानीमीटर के द्वारा एरिया को कैलकुलेट किया जाता है। फाइनली एक जो फॉर्मूला आता है उसमें हम इन सारे पॉइंट को वैल्यू को रख देंगे। एन की वैल्यू, आई की वैल्यू आपकी इनिशियल रीडिंग जो होगी, फाइनल रीडिंग जो होगा आपका, ठीक है। और एक मल्टीप्लाई कांस्टेंट आता है एम, फिर एक कांस्टेंट आता है इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, उसको रख करके हम क्या करेंगे कि रीडिंग को रीड कर लेंगे। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। तो अब प्रोसेस के बारे में लिखिएगा कि प्लानीमीटर के द्वारा हम कैसे प्रोसेस करके और एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या बताया कि ड्रम जो होता है या फिर व्हील कभी कभी क्या करता है कि स्लाइड करता है, या फिर कभी क्या करता है कि रोल करता है। देखिए यहाँ स्लाइड करता है और रोल करता है। व्हील के घूमने पर क्या रीडिंग प्राप्त होता है, लेकिन जब स्लाइड करता है तो रीडिंग नहीं मिल पाता है, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि एंकर जो होता है आपका फिक्स रहता है, और ट्रेसिंग आर्म को क्या कराया जाता है कि बाउंड्री के अलोंग ट्रेसिंग पॉइंट को जो है वो क्या करते हैं, बाउंड्री के अलोंग मूव कराते हैं। क्लियर है बात। आप लोग यदि बातों को मेरी ध्यान से सुन लेंगे तो ही याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जो आपको बताते हैं समझाते हैं उसी पॉइंट को सेम एज इट इज लिखा गया होता है। क्लियर है। तो आप लोग क्या ज्यादा समझने पे कोशिश कीजिए, और उसके बाद से इस थ्योरी को एक बार आप रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट में क्या किया है कि पूरी एक सर्वेइंग की जो है नया प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आप लोग जाकर के वहां लाइन से देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जब मैप का एरिया हमने बताया कि छोटा होता है तो हम क्या कहाँ रखते हैं, प्लानीमीटर को बाहर रखते हैं, और जब एरिया आपका बड़ा होता है तो अंदर रखते हैं। यही बात लिखा गया है। देखिए एरिया क्या हो आपके बड़ा हो तो एंकर आर्म कहाँ होता है, एरिया के अंदर रखा जाता है, और जब क्या हो कि छोटा हो तो एंकर आर्म को कहाँ रखा जाता है, एरिया के बाहर रखा जाता है। क्लियर है बात। फिर देखिए हमने क्या बताया कि फिगर को बाउंड्री के सुटेबल स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। ये जो है आपका क्या हो गया, एरिया हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सुटेबल स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। फिर यहाँ से हम ट्रेसिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं कि ड्रम या व्हील पे इनिशियल रीडिंग को ले लेते हैं। तो आइए देखिए स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं कि मार्क करते हैं। फिर क्या करते हैं कि ट्रेसिंग पॉइंट को ठीक उसी स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेसिंग जो स्टार्टिंग करने से पहले व्हील या फिर ड्रम का क्या ले लेंगे, इनिशियल रीडिंग यानी कि आई ले लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, ट्रेसिंग पॉइंट को पूरे बाउंड्री के अलॉन्ग मूव कराते हैं। उसके बाद से आप क्या पूरी बाउंड्री ट्रेस करने पर क्या मिल जाता है, ट्रेसिंग पॉइंट को वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर लाया जाता है। इस तरह से आपका जो है फाइनल रीडिंग क्या मिल जाता है, एफ मिल जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब इसके आगे हम पॉइंट को लिखते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर। अब देखिए फाइनल रीडिंग लेने के बाद क्या देखा जाता है कि जो है आपका ट्रेसिंग के दौरान डिस्क का जीरो, यानी कि ये जो डिस्क है इसका जीरो जो है वो क्या फिक्स इंडेक्स को कितनी बार पार किया है, और उस संख्या को हम किससे डिनोट कर देंगे, एन से डिनोट कर देंगे। क्लियर है। इस एन का जो है फॉर्मूला में यूज होगा। अब देखिएगा अब क्या करते हैं कि मैप का एरिया जो है निम्न फॉर्मूला से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, एरिया ए इक्वल टू आपका क्या होता है फॉर्मूला, एम इंटू
फाइनल रीडिंग माइनस क्या, इनिशियल रीडिंग, प्लस माइनस कितना 10 इंटू एन प्लस क्या होता है सी होता है। क्लियर है? ये आपका जो फॉर्मूला है प्लानीमीटर के लिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अभी बात करते हैं इसमें कि ए क्या है, एम क्या है, एक एक करके देखेंगे। ए जो है आपका वो क्या है, एरिया ऑफ मैप। ए क्या है, एरिया ऑफ मैप। क्लियर है? और एम क्या है, तो एम जो है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, क्या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। क्लियर है? एफ जो है आपका हमने आपको बताया था क्या है कि फाइनल रीडिंग है, और आई जो है आपका क्या है, इनिशियल रीडिंग है। क्लियर है? और सी जो है आपका ये कांस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? तो ये जो हो गया आपका इस तरह से फॉर्मूले, और यहाँ जो है ए क्या है, एरिया ऑफ मैप हो गया, एम जो है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, एफ जो हो गया फाइनल रीडिंग, आई जो हो गया इनिशियल रीडिंग हो गया, और सी क्या है आपका कांस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है आपका एक कांस्टेंट दिया गया है, उसको यूज करना है। अब देखिए एन और सी को क्या है दिया है कंडीशन यहाँ पे, क्या, जब डिस्क का 0 अंक जो है इंडेक्स को क्या करता है कि क्लॉकवाइज पार करता है, तो इसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। देखिए फॉर्मूला में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हमने साइन यूज किया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? तो प्लस कब लेंगे, जब क्या डिस्क का 0 इंडेक्स जो है, 0 अंक इंडेक्स को क्या पार करे, क्लॉकवाइज पार करे, तो प्लस लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज पार करेगा तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। क्लियर है? अब देखिए सी को हम कब यूज करते हैं, सी को तभी ऐड करेंगे जब क्या एंकर पॉइंट जो हो आपका, ये क्या था आपका एरिया था, आपको कैलकुलेट करना था। अगर एंकर आर्म जो है इसके अंदर है तब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे सी को, वरना क्या करेंगे, इसे ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। और हाँ, हमने डिस्क्रिप्शन में पूरी सर्वेइंग की प्लेलिस्ट दे दिया है, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।